नाटक देखो, हम नुक्कड़ नाटक दिखाने ही आए हैं। आओ आओ, नुक्कड़ देखो, नाटक देखो, हम नुक्कड़ नाटक दिखाने ही आए हैं। प्यारे भाई बहन, यहाँ पे उपस्थित तमाम सभी लोगों को मेरा प्रणाम नमस्कार। हम आप लोग के समक्ष एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि नशा हमारे लिए कितना खराब है, बाल मजदूरी हमारे लिए कितना दंडनीय है। तो हम आप लोग के सामने ये थोड़ी ही देर में प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि ये नशा क्या है। आज के टाइम में हर घर में बुजुर्ग, जवान, यहाँ तक कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी नशा के आदी हो गए हैं। जिस उम्र में बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, जिस उम्र में अपने स्किल को डेवलप करना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए, उस उम्र में बच्चे नशे ले रहे हैं। नशे कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें से बुरी नशा, जिसमें शराब, तंबाकू, सिगरेट वगैरह 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 बहुत नशा होते हैं जो बच्चे ले रहे हैं। जिस उम्र में बच्चे की स्कूल में नोटबुक होनी चाहिए, पानी के बोतल होने चाहिए, उस उम्र में बच्चे के बैग में नशीली पदार्थ होते हैं। इसका कारण सिर्फ हमारे घर के यंग लोग, जिस उम्र में हमारे घर के यंग लोगों को काम करना चाहिए, अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, उसे स्किल की तरफ ले जाना चाहिए, जिसमें हमारी सरकार भी बहुत मदद कर रही है, नई नई स्किलें ला रही है। उस उम्र में हमारे घर के यंग खुद तो नशे पी करके नशे में धूत रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे को काम पे लगा देते हैं। किसी भी शॉप पे, किसी दुकान, किसी भी ठेके पे खुद शराब पीकर और भी नशे करके उससे कर्ज ले करके और उसके बदले में अपने छोटे छोटे बच्चे को वहां पे काम के लिए भेज देते हैं। जो ये बाल मजदूरी पूरा कानून के खिलाफ है, जिस पे हमें रोक लगाना है। तो हम आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं ये प्यारा सा छोटा सा नुक्कड़ नाटक। थैंक यू। हाँ भाई, शराब पीने में मजा आया कि नहीं आया? नहीं भाई, शराब कम पड़ गई भाई, इतने से क्या ही होगा। कोई बात नहीं, तेरा दोस्त है ना, और पिलाएगा शराब, कोई दिक्कत नहीं होगी। और भाई तू घर जा और घर से और पैसे लेके आ। बिल्कुल। और हम लोग को शराब पिला। बिल्कुल दोस्त, तेरा दोस्त तुम्हें शराब पिलाएगा, बिल्कुल पिलाएगा, इसकी चिंता करता हूँ। और तुम्हें शराब की और व्यवस्था की जाएगी और हम बैठ करके और पियेंगे, ठीक है दोस्त? मजा आ गया भाई कम पड़ गया यार। अरे यार और मंगवाओ यार, कोई नहीं, मजा नहीं आ रहा है। वो आराम से व्यवस्था करेगा। अरे भाई अभी मैं लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग घर जाओ। खत्म हो गया, खत्म हो गया। पैसे कहाँ से देगी? कोई बात नहीं, मैं व्यवस्था कर लूंगा, चिंता मत करो। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। भाइयों बहनों, शराब पीने जाना है। पैसे कहाँ से तू? आपको पैसे तो आप पड़ोसी से भी लेकर रखे हो, रोज पैसे मांगने आते हैं, आप उनको भी कर्ज नहीं, उधार जो लाए उन्हें भी नहीं दे रहे हो। नहीं, मैं वो सब नहीं जानता। आप अपने मायके से जो सामान लेकर आए हो उसमें से कुछ न कुछ बेचो और मुझे तत्काल अभी पैसा चाहिए। करम फूटी है, ऐसा पीने वाला पति मिल गया। कहाँ से दूं मैं आपको पैसे? एक एक सामान करके आपने तो सब बेच डाला, एक एक जेवर बेच डाला, यहाँ तक कि मेरे मंगलसूत्र तक ने आपने नहीं छोड़ा। कहाँ से दूं मैं आपको पैसे? क्या करूं? मैं वो सब नहीं जानता। आप इतना क्यों पीते हो? मैं कहाँ पीता हूँ, बस थोड़ा सा पीता हूँ। मेरे को भी इंजीनियर बनना है बड़े होकर। इंजीनियर बनना है, पढ़ लिख कर कुछ नहीं होता। अब तुम बड़े हो गए हो, मैं तुम्हें एक शॉप पर काम पर लगाऊंगा। मुझे काम नहीं करना है, मुझे तुम्हें काम करना पड़ेगा, काम करके पैसे कमाओगे तब घर चलेगा। नहीं, आप इतना पियोगे तो मैं कैसे पढ़ूंगी? मुझे बड़े होकर इंजीनियर बनना है। आप ऐसे मत पिया करो इतना। नहीं, पढ़ लिख के कुछ नहीं होता। अब तुम बड़े हो गए हो, चलो मैं तुम्हारे लिए एक शॉप पर तुम्हें काम पर लगा दूंगा, वहाँ पर चलकर तुम्हें काम करना पड़ेगा। नहीं, जाना पड़ेगा इसको। छोड़ो, तुम छोड़ दो इसको, छोड़ो इसको, जाना पड़ेगा। चलो तुम चुपचाप। नहीं, चलो। नहीं, जाना तो पड़ेगा तुम्हें। नहीं, बिल्कुल। अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है भैया? हाँ भैया।
मैंने जो आपसे कुछ पैसे लिए थे। अरे नसड़ी, तू फिर पैसा मांगने आ गया? नहीं नहीं भैया, मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ। फिर क्या करने आया तू यहाँ पे? मैं जो आपसे पैसा लिया था उसके एवज में मैं अपने बच्चे को यहाँ काम पर छोड़कर जा रहा हूँ। ये काम करेगी और आपका पैसा चुकता हो जाएगा। ठीक है, जब तक पैसा नहीं चुकाएगा तब तक मैं इसको नहीं छोड़ूंगा मैं फिर। हाँ भैया बिल्कुल। आपसे मैंने जितने कर्जे लिए थे वो जब क्लियर हो जाएगा तब ये चली जाएगी। तब तक तुम यहाँ इस शॉप पर काम करो, करना पड़ेगा, काम करना चाहिए। ठीक है, मैं रख ले रहा हूँ, तू जाओ, जब तक पैसा नहीं चुकाएगा तब तक मैं। ठीक है भैया। अरे रामू भैया, कितना टाइम लग रही है? टाइम नहीं लगेगा भैया, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। पढ़ना है यहाँ पे, काम करना है यहाँ पे। तुम्हारा बाप यहाँ पे छोड़ गया काम करने के लिए, पढ़ने के लिए लेके जा जल्दी से यहाँ पे लेकर जा, मेरा कस्टमर वहाँ वेट कर रहा है, जल्दी जा वहाँ पे। अरे राम भाई, कितना टाइम लगेगा? जा रहा है भाई, ले जा रहा है। अरे विनोद भाई, कितने छोटे उम्र के बच्चों के ये दुकानदार काम करा रहे हैं। इनसे बचपन और इसका शिक्षा दोनों मार रहे हैं दुकानदार। हाँ भाई, ये तो गलत है। हमें इन बच्चों के लिए आवाज उठाना चाहिए और हमें दुकानदार से बात करना चाहिए। हाँ भाई, हाँ। और रामू भैया, छोटे बच्चों को काम पे क्यों रखे हो? क्या हो जाएगा भैया, हम तो बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, हमारे गरीब बच्चे आ जाए, हमारा कम पैसे में हमारा ज्यादा फायदा हो जाए। इतने कम उम्र के बच्चों के काम पे रखना गैर अनिवार्य है, आपको नहीं पता? और देखिए भैया, ऐसे ऐसे नशेड़ी हमारे पास छोड़कर चले जाते हैं, हमें मजबूरी में रखना पड़ जाता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ठीक है भैया, मैं आपको प्रधान जी से शिकायत करूंगा। ठीक है भैया, जो आप करना चाहो करो, हमारा तो पैसा वसूल करना है। मेरा दोस्त पिलाएगा और बिल्कुल पिलाएगा। ये लो पियो और कम पड़ेगा और पिलाऊंगा आज। इतने से क्या होगा भाई, और चाहिए? तुमने बोला था पूरा पिलाऊंगा, इतने इतने लेके आते हो। नहीं दोस्त, चलो हम चलते हैं उसी दुकान पे और वहाँ से अपना सब कुछ ले करके आएंगे। थोड़ा पैसा ले करके वहीं से आते हैं। चलो चलो भाई। और भैया, बढ़िया हो? हाँ ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया, हमें थोड़ा सा और पैसे दे दो। आप क्यों पैसा दे? पहले से तुम लोग पैसा भैया थोड़े दे दो, थोड़े दे दो। आप तुम लोग को पैसा नहीं दूंगा भाई। हम भाई नहीं, थोड़ा सा पैसा दे दो, वो काम करके चुका तो रही है भैया। काम करने के लिए देखो रो रहा है, ये कुछ काम ही नहीं कर रहा है, हमारा वसूल ही नहीं हो रहा है पैसा। तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो दुकान पे? तुम्हें यहाँ काम पर लगाया था। पढ़ाई करनी है, पढ़ लिख के कुछ नहीं होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम क्यों रो रही हो? मुझे यहाँ पर काम पर लगा रखा है मेरे घर वालों ने, और मुझे पढ़ाई करनी है। कौन है तुम्हारे घर वाले? अरे तुम कौन हो हम लोग से पूछने वाली? मैं एक प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। आपने इन्हें काम पे क्यों रखा जब ये पढ़ना चाह रही है? परी हमारे घर में अब वो बड़ी हो गई है तो हमने उसे काम पर रखा है। इसमें आपको क्या दिक्कत है? इसकी उम्र क्या हो गई है आपको पता है? इसकी उम्र वही 14-15 साल है, तो अब बड़ी हो गई ना, तो अब काम पे जाने में क्या तकलीफ है? 14-15 साल में लड़कियां बड़ी हो जाती है या बच्चे बड़े हो जाते हैं? हाँ, बड़े तो हो जाते हैं, काम करने के लायक तो हो ही जाते हैं। आपको पता है बाल श्रम कराना प्रतिनिषेध है। बाल श्रम ये क्या होता है? वो हम लोग नहीं जानते हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे को काम पे नहीं रखा जाता। ये हमारे कानून में लिखा गया। 1986 के तहत अगर आप काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, आप पे केस हो सकती है। हम पे केस हो सकती है? 20,000 से 50,000 तक की जुर्माना हो सकती है। अरे भाई, ये है कौन? है कौन भाई? तुम? मैं प्रिंसिपल हूँ प्राइमरी स्कूल का भाई, तेरे तरफ पियक्कर नहीं हो। अरे लिमिट में बातें करो यार, लिमिट में बातें करो। कोई नहीं। अच्छा, अब ये बताइए, हमने इसको काम पर लगाया, इसमें क्या गलत है? इसमें ये गलत है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का भाई FIR हो जाए। भाई लग रहा है। हाँ, प्रशासनिक अधिकारी आ जाएंगे, फिर हमें तो जेल हो जाएगा। FIR क्या होता है? केस हो जाएगी।
और बताओ भाई तुम क्या कर रहा है? इसमें हमारा क्या गलती है? ऐसे नशेड़ी हमको दे जाते हैं, हमको सोचते हैं कि ऐसे मतलब बच्चे दे जाए हमारे पास, आप ये भी सोचते हैं कि ऐसे बच्चे दे जाए हमारे पास? पैसे ले जाते हैं हमारे पास, छूट जाते हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं बताइए? आपको पता है नेपाल शर्म नहीं करवानी चाहिए। आप ये तो तो- पढ़े लिखे हो, आप ये भी तो- अनपढ़ हो क्या? ये तो हमको पता है, बट क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है इन लोग को रखना। अगर आज के बाद आपने अगर कहीं इतने छोटे बच्चे को काम पे लगाया तो आप पे भी मैं केस कर दूंगी। ठीक है मैडम, आज के बाद हम इस पे ध्यान देंगे और सबको बताएंगे। अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे मिले तो 1098 पे चिल्ड्रन हेल्पलाइन पे कॉल करके मेरे को बता सकते ठीक है, हम आपके पास हैं। चलो बेटा मैं कि एक नशे का आदी, अगर एक व्यक्ति घर में कोई शराब का या किसी भी गलत नशे का आदी हो जाता है तो उससे घर किस प्रकार बर्बाद होते हैं, बच्चों के शिक्षा से लेकर के, उनके संस्कार से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक के ऊपर इसका हमेशा सदैव से गलत असर पड़ता है। इसलिए हमें अगर नशे का आदी बनना है तो हम क्यों ना अच्छे नशे की आदी बने, हम क्यों ना देशभक्ति का नशा करें, हम क्यों ना अपने समाज को शिक्षा की ओर ले जाने का नशा करें, हम क्यों ना अपने समाज को एक अच्छे और एक गतिशील संस्कार दे करके और इस भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए हम एक अच्छे संस्कार का निर्वहन करें। और सदैव हम अपने समाज में कभी भी किसी को अगर नशा करते हुए देखते हैं तो हम हर संभव उसे रोकने का प्रयास करेंगे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इससे हम अपने स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। और सरकार भी कई प्रकार की पॉलिसी हमारे लिए चला चुकी है जिसका हम हर घर तक सुविधा पहुंचाएंगे और हर घर को जागरूक करके और नशे से मुक्त कराएंगे, ये हमारी जिम्मेवारी है। तो आइए हम सब मिल करके कसम खाते हैं कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे और ना ही समाज में इस चीज को फैलने देंगे। हम सब शपथ लेते हैं कि समाज में या अपने घरों में ना ही तो स्वयं नशा करेंगे और ना ही किसी को नशा करने देंगे। और हम एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करके अपने सशक्त भारत बनाएंगे। धन्यवाद।